सरकार तो चल रही है, लेकिन नौजवानों में भारी निराशा। दीपांकर भट्टाचार्य ठीक ही कहें, सरकार से पब्लिक खुश कहाँ से रहेगा। ये सरकार चल थोड़े रही है, ये सरकार लूट रही है, ये सरकार लूटने में व्यस्त है। ये सरकार बिहार की जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। ऐसी स्थिति में श्री दीपांकर भट्टाचार्य का यह बयान निश्चित तौर पे विचारणीय है। हमें जनादेश का सम्मान करना चाहिए। हार का ठीकरा किसी पर नहीं फोड़ा जा सकता है। अगर हार हुई है तो उसका एनालिसिस जरूरी है। सहयोगी दल होने के बावजूद नीतीश तेजस्वी सरकार पर दीपांकर भट्टाचार्य ने सवाल उठा दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पूर्व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी शराबबंदी के मामले को लेकर सरकार पर सवाल खड़ा कर रखा था। दीपांकर भट्टाचार्य द्वारा सवाल खड़े किए जाने पर सियासत शुरू हो गई है। भट्टाचार्य के सवाल को लेकर बीजेपी ने समर्थन दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव ने कहा कि दीपांकर भट्टाचार्य जो कुछ कह रहे हैं वह सब ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि इस सरकार से न तो जनता खुश है और न ही जनप्रतिनिधि, सिर्फ कुछ अधिकारी ही खुश है। वहीं दीपांकर भट्टाचार्य द्वारा सरकार पर उठाए जा रहे सवाल को लेकर जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी ने पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि सरकार के जनादेश का सभी को सम्मान करना चाहिए। हार का ठिकरा किसी भी दल पर नहीं फोड़ना चाहिए। मीडिया के माध्यम से समस्या नहीं रखी जाती है, बल्कि समस्या आपस में मिलजुल कर रखी जाती है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि महागठबंधन सरकार को कम समय में ही जनता ने सम्मान दिया है। महागठबंधन में सभी दलों को सरकार का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह सरकार जनता के लिए कार्य कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि दीपांकर भट्टाचार्य जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। सरकार में कमियां कहां है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल बैठकर दूर की जा सकती है। जनता के काम को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव कार्यरत है और लगातार काम भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 सीटों पर उपचुनाव में गोपालगंज सीट पर महागठबंधन प्रत्याशी की हार हुई और मोकामा सीट पर वोट परसेंटेज कमने पर दीपांकर भट्टाचार्य ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इस सरकार के कार्य से जनता खुश नहीं है, इसलिए गोपालगंज सीट हम लोग हार गए। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। बिहार में अभी हम देख रहे हैं कि सरकार तो चल रही है, लेकिन नौजवानों में भारी निराशा। पूरे भर्तियों को लेकर के जो उसकी प्रक्रिया चल रही है, उसमें जिस तरह से एक अन्याय हो रहा है नौजवानों के साथ, तो हम अभी भी सरकार से कहेंगे कि बहुत उम्मीद सरकार से जुड़ी हुई है, तो नौजवानों की निराशा पर सरकार गंभीरता से ध्यान दे। पुलिस की जो एक तरीके से जगह जगह पुलिस का अत्याचार, खासकर समस्तीपुर में जो हमने देखा, दरभंगा में देखा, उजियारपुर गले कांड में, तो इस पर कहीं कोई सरकार ने नोटिस नहीं लिया और इस पर लगाम कसने की कहीं कोई कोशिश नहीं दिख रही है। ये चिंता की बात है। और अगर इसी ढंग से सरकार काम करेगी, तो जैसे उपचुनाव में हमने देखा कि गोपालगंज में कोई वजह नहीं थी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जीतने की, लेकिन जो लोगों में कुछ नाराज़गी है और इस मामले में जो सरकार अगंभीर है, उसका परिणाम ये निकला कि अब चुनाव में भी वो नाराज़गी दिखी। दीपांकर भट्टाचार्य ठीक ही कहें, सरकार से पब्लिक खुश कहाँ से रहेगा। ये सरकार चल थोड़े रही है, ये सरकार लूट रही है, ये सरकार लूटने में व्यस्त है। ये अगर इस सरकार में कोई विधायक मंत्री अगर सही तथ्यों को उजागर कर दिया तो उसको रसातल में जाना है। नीतीश कुमार किसी का सुनते नहीं हैं और तेजस्वी को कुछ पता नहीं चलता है। ये भ्रम पैदा करके सरकार नहीं चल सकती, इसलिए जनता तो खुश होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है और ये सरकार बहुत दिन तक लाइव भी नहीं रहेगी। महागठबंधन सरकार की नीतियों का कम समय में ही जनता ने अपार समर्थन दिया। मोकामा और गोपालगंज में हुए उपचुनाव में भी पहले से ज़्यादा
समर्थन मिले, जनता का आशीर्वाद मिला। किन्हीं कारणों से मात्र 1700 वोट से गोपालगंज हार गए, लेकिन महागठबंधन की नीतीश तेजस्वी की सरकार में तो बिहार की जनता की भलाई के लिए काम हो रहे हैं। नौजवानों के चेहरे पर खुशहाली आई है। इसलिए सभी महागठबंधन में शामिल सभी दल इस बात पर सहमत हैं कि ये सरकार बिहार की जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। तो दोनों सीटों पर तो जन समर्थन, जनता का आशीर्वाद ज़्यादा मिला है। इस बात का गवाह है गोपालगंज हो या मोकामा हो चुनाव। मुझे लगता है कि दीपांकर भट्टाचार्य जी ने जो कहा है संदर्भ कुछ और रहा होगा। अगर सरकार के काम काजों से वो नाराज होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बात करते, प्लेटफॉर्म पर जाकर चूँकि तो सरकार का एक हिस्सा है और सीपीआई सीपीएम माले के तमाम विधायक सरकार के कामों से सहमत हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में श्री दीपांकर भट्टाचार्य का यह बयान निश्चित तौर पे विचारणीय है, परंतु वो सरकार के एक पार्ट हैं। वो चाहें तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, श्री नीतीश कुमार जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मिलकर बात रख सकते हैं। बिहार में दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव में महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। वो सिर्फ पार्टी विशेष के उम्मीदवार नहीं थे, बल्कि पूरे महागठबंधन के कुनबे के उम्मीदवार थे। महागठबंधन में 7 दल शामिल हैं। सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी भी चुनाव में जीत या हार लगी रहती है। हमें जनादेश का सम्मान करना चाहिए। हार का ठीकरा किसी पर नहीं फोड़ा जा सकता है। अगर हार हुई है तो उसका एनालिसिस जरूरी है, और कोई भी बात हो महागठबंधन के कुनबे के अंदर प्लेटफॉर्म पर कहनी चाहिए। मीडिया के माध्यम से चीजें बेहतर तरीके से नहीं कही जा सकती।